Good morning, students. In today's class, we are going to discuss a running topic which discussed yesterday, retirement or death of a partner. कल हमने थोड़ा इसका बेसिक क्लियर करा था, जिसमें व्हाट इज द मीनिंग बाय रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, नंबर 2 उसके राइट्स कौन कौन से होते हैं। अब आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर व्हाट इज द मेन एडजस्टमेंट्स। जैसे एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम कुछ मेन एडजस्टमेंट्स करते थे, ऐसे जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो उसके जाने के बाद में कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज रिमेनिंग पार्टनर्स को करनी पड़ेगी अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू रखने के लिए। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है या कौन कौन से एडजस्टमेंट्स होते हैं, मुझे आज उस चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है हमारे पास में कैलकुलेशन आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हम डेथ की बात अभी नहीं करेंगे, आज भी हमारा टॉपिक भी कंटिन्यू चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ओके, तो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर व्हाट इज द मेन एडजस्टमेंट। सबसे पहला एडजस्टमेंट जैसे हम एडमिशन में भी चलते थे, determination of new profit sharing ratio and sacrificing ratio of the old partner। ये at the time of admission हमारा पॉइंट था पहला, यहाँ पे हम इसका अपोजिट कर लेते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर determination of new profit sharing ratio and gaining ratio of remaining partner। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है determination of new profit sharing ratio and gaining ratio of remaining partner। जो थोड़ा इजी टॉपिक आपको लगेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, कुछ कंडीशंस पर भी हम एक्सप्लेन करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। नंबर 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैं आपको एक चीज हमेशा बोल रहा हूं, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आइदर चेंज इन प्रॉफिट अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर रहा हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन का, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर रहा हो, चाहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, चाहे डेथ ऑफ पार्टनर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सब कंडीशन में एक जैसी कैलकुलेट होती है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम 3 कंडीशन में अलग अलग कर रहे हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट द एग्जिस्टिंग पार्टनर में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एक ही एंट्री करते थे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो अपनी पास एंट्री थी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एडमिशन में मिनिमम 2 एंट्री, मैक्सिमम 4 एंट्री। जो अच्छा टॉपिक है अपने एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जब एंट्रीज बना रहे थे तो मिनिमम 2 एंट्री एंड मैक्सिमम 4 एंट्री। बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर मिनिमम 1 एंट्री और मैक्सिमम 2 एंट्रीज। मिनिमम 1 एंट्री एंड मैक्सिमम 2 एंट्री विल बी मेड। अब वो एंट्री क्या होगी वो हमें भी देखना है, लेकिन हम सेकंड पॉइंट जो डिस्कस करेंगे दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बहुत अच्छा टॉपिक होता है, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बिहाफ पे आप कीजिए, चाहे एडमिशन के बिहाफ पे कीजिए, चाहे रिटायरमेंट और डेथ के बिहाफ पे कीजिए। ठीक है। नंबर 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड रेवेन्यू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। पॉइंट नंबर 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ
रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये बिल्कुल एडमिशन की तरह ही हमें लिखना है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और पेनल का क्रेडिट बैलेंस। जनरली हम ये तीन ही मानेंगे। एडमिशन के टाइम पे भी हमने इसको न्यू बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड नहीं करा है। ये ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में आप रेस करते थे, क्रेडिट करते थे, बिकॉज ये कुछ सर्टन पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो होता था ओल्ड पार्ट अपने पार्ट में से फर्म की फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए, फ्यूचर कंटीजेंसी के लिए पुट कर रहे थे। तो जैसे एक नए पार्टनर ने एडमिशन लिया, उसके आने के बाद में एक नई पॉलिसी क्रिएट होगी इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में, तो ओल्ड पार्टनर्स को अपने ओल्ड रेशो में रेस कर रहे थे। दैट मीन्स हम इसको न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। ऐसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं जिसके मैंने दो एग्जांपल आपको बताए हैं। अगर पीनल का डेबिट बैलेंस है, इफ पीनल हैव डेबिट बैलेंस, एंड नंबर 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो उस कंडीशन में हमने एक्यूमुलेटेड लॉसेस को वही न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको एसेट साइड में शो नहीं करना है, आप इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ कर देते। तो सेम ट्रीटमेंट हमें रिटायरमेंट डेथ में भी यही मानना है कि जैसे ही कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा, उसके जाने के बाद में रिमेनिंग पार्ट एक नई पॉलिसीज बनाएंगे, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को हम ऑल पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर में नहीं, ऑल पार्टनर की जो पार्टनर रिटायरमेंट लेगा उसका भी शेयर इसमें होता है, क्योंकि वो भी अपना कुछ सर्टेन पार्ट फ्यूचर कंटीजेंसी के लिए रखता ही है। तो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर हम जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं वो ऑल पार्टनर के अंदर एडजस्ट करेंगे। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड पीनल क्रेडिट बैलेंस, तो शुड बी रेज्ड इन ओल्ड रेशो ऑफ ऑल पार्टनर्स, जिसके मैं जनरली अगर मैं एंट्री करूँ तो क्या एंट्री करूँगा, रेवेन्यू प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करूँगा तो क्रेडिट शेयर में रिकॉर्ड करूँगा बाय जनरल रिजर्व, बाय रिजर्व फंड, बाय पीनल करके। और एक्यूमुलेटेड लॉसेस है पीनल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो ऐसी कंडीशन में मेरी एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड या रेवेन्यू लॉसेस अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको डेबिट साइड में टू पीनल प्रॉफिट एंड लॉस और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट करके शो करूंगा। तो सेम ट्रीटमेंट है एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ में इस पॉइंट को लेकर। उसमें सॉरी हम एडमिशन के टाइम पे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में इसको एडजस्ट करते हैं, इसमें ऑल पार्टनर में ओल्ड रेशो में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा पॉइंट आपको नहीं लगेगा, नॉर्मल पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है, एक नॉर्मली बात मुझे पता है बेटा, फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन उस पर इफेक्ट तो पड़ेंगे, जिसके लिए आपने रेवोल्यूशन अकाउंट क्रिएट करा है। तो एट द एक रीजन है, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशंस है, सर्टेन एसेट्स है, लायबिलिटीज है, जो आउटसाइड लायबिलिटीज को कुछ इफेक्ट करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करता है, और उसको शो करने के लिए हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना। तो सेम यही चीज हम रिटायरमेंट एक्ट में भी फॉलो करेंगे कि ये भी पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, रिवोल्यूशन ऑफ assets and reassessment of liabilities. ओके, जिसके लिए वही हमें रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना, आपको नई चीज नहीं है, बिल्कुल सिमिलर एडमिशन की तरह ही है। जैसे एडमिशन में आपने रिवोल्यूशन अकाउंट क्रिएट करा है, बिल्कुल सेम वही है, सिर्फ इतना सा फर्क हो जाएगा। हम एडमिशन के टाइम पे जो भी रिवोल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस है उसे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में एडजस्ट करते थे। इसमें जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस है वो ऑल पार्टनर के ओल्ड रेशो में हमें एडजस्ट करना है। ओके, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मानेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। ये प्रीवियस वीडियो में हमने क्लियर करा है कि जो पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है उसका फर्म पे ड्यू मनी कितना होगा। कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है,
आप इस ड्यू मनी को कैलकुलेट करने के लिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर दिया है। कल भी मैंने एक चीज बताई थी आपको, कल के प्रीवियस वीडियो में भी, क्रेडिट माइनस डेबिट 50, मान लीजिए सी रिटायरमेंट ले रहा है और उसका क्रेडिट शेयर आ रहा है 50,000 और डेबिट शेयर आ रहा है 10,000, तो फर्म पे उसका ड्यू मनी टोटल निकलता है 40,000। अब फर्म उसको पेमेंट 3 फॉर्म्स में कर सकती है, लम्प सम पेमेंट, नंबर 2 his due money transfer to his loan account, and number 3 his due money transfer to his annuity suspense account। बट अगर आपको सामने कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम ड्यू मनी को ऑलवेज उस पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर 1 मार्क्स, जब तक फर्म उसको पूरा पेमेंट नहीं करती है, सेटलमेंट नहीं होता है, उस पर उसको एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो रेट एप्लीकेबल अगर है रिटायर पार्टनर नॉन में, तो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम में एप्लीकेबल करना है। तो कोई पार्टनर जो रिटायरमेंट ले रहा है उसके ड्यू मनी को कैलकुलेट करने के लिए वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, जब हम प्रैक्टिकल सम करेंगे उसको और क्लियर कर लेंगे, कोई अर्जेंट कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 6 एंड 5 में इट इज एडिशनल पॉइंट। सब में आपको बोलेगा तो आपको करना है, अदरवाइज हम ये 5 पॉइंट्स लेके चलेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल among the remaining partners, कि अब जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसके जाने के बाद में रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड करते हैं कि भाई अब हमें अपने जो कैपिटल के बैलेंसेस को भी चेंज करना, कुछ एडजस्टमेंट्स कैपिटल में करने हैं। इट इज एडिशनल पॉइंट। सब में हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करा अभी तक वो है आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर व्हाट इज द मेन लीगल फॉर्मेलिटीज, व्हाट इज द मेन एडजस्टमेंट शुड बी मेंटेन बाय रिमेनिंग पार्टनर, शुड बी मेड बाय रिमेनिंग पार्टनर। तो ये 6 पॉइंट्स हमने लिए हैं, जिसमें अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने पहले पॉइंट को, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो इस पॉइंट को छोड़ के बाकी पॉइंट में अब रख कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं यहां से। ओके, नाउ स्टार्ट। सेम वही चीज जब कोई एडमिशन लेता था कोई नया पार्टनर फॉर्म में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओल्ड पार्टनर को उसके फेवर में सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। ओके, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई है, पहले 2 ही थे अब 3 है, तो क्वांटिटी बढ़ेगी तो नेचुरली बात है शेयर कम हो जाएगा। यहां उल्टा हो गया, क्वांटिटी अब कम हो गई है, पहले 3 पार्टनर्स फॉर्म को चला रहे थे, किसी पार्टनर रिटायरमेंट ले लिया तो अब क्वांटिटी रह गई 2। तो यहाँ पे अपोजिट जब क्वांटिटी कम हो रही है नेचुरली बात है शेयर बढ़ेगा, तो दैट मीन्स इसमें रिमेनिंग पार्टनर को गेन होता है। तो अगर मैं फॉर्मूले के बेस पे चलूं, अगर मैं इसमें पहले फॉर्मूला लेके चलूं, तो पहला फॉर्मूला मैं ये मानूंगा वही कंडीशन। मैं इसमें आपको 4 कंडीशन एक्सप्लेन करूंगा जो इजी है। हम एडमिशन में फिर भी 6-7 कंडीशंस करते थे, बट यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे 4 कंडीशन को डिस्कस करेंगे, वो भी एक नॉर्मल बात है। अब एक नॉर्मल चीज माने, मैं वही कंडीशन मानूंगा 3 रेशो है। ये एडमिशन में मैंने आपको बताया ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं एक हो गया ओल्ड रेशो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, दूसरा है न्यू रेशो एंड नंबर 3 गेनिंग रेशो। ठीक है, नंबर 3 गेन रेशो। ओके, वही कंडीशन ओल्ड रेशो ऑफ ऑल पार्टनर इज ऑलरेडी गिवन। आपको हमेशा गिवन होगा, ये ऑलरेडी ऑलवेज आपको गिवन ही होता है। वही कंडीशन अगर ऑल पार्टनर के बीच में कोई रेस्पेक्टिव रेशियो नहीं है तो दे आर इक्वल पार्टनर। ओके, या तो आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है या आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। हम वही कंडीशन करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड
गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर में आइदर वी फाइंड आउट न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। अब वही कंडीशन हम लेके चल रहे हैं दो फॉर्मूले में। अगर हमने पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मैं 4 कंडीशन बताऊंगा, ज्यादा इतनी बड़ी कंडीशन नहीं है। अगर मैं न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा गेनिंग रेशियो का, गेन रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेन रेशियो GR इक्वल्स टू NR माइनस OR, बिकॉज यहाँ क्वांटिटी कम हो रही है, एडमिशन में क्वांटिटी ज्यादा हो रही है इसलिए ओल्ड रेशियो ज्यादा था। यहाँ क्वांटिटी कम हो रही है तो क्वांटिटी कम होने पे न्यू रेशियो इज मोर देन ओल्ड रेशियो, तो गेन रेशियो इक्वल्स टू NR माइनस OR इक्वल्स टू GR। ओके, नंबर 2, अगर पहले मान लीजिए मैंने गेन रेशियो कैलकुलेट कर लिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर मैं गेन रेशियो कैलकुलेट कर लूंगा तो ऐसी कंडीशन में न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। हम उसमें ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो करते थे, बट यहाँ पे न्यू रेशियो ज्यादा हुआ तो ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। दैट मींस NR इक्वल्स टू OR प्लस GR। तो हम ये दो फॉर्मूला डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो में मान सकते हैं। अगर आपने पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया तो NR माइनस OR इक्वल्स टू वी फाइंड आउट गेनिंग रेशियो। अगर हमें पहले गेनिंग रेशियो पता लग गया है अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो OR प्लस GR इक्वल्स टू NR। ओके, अभी कंडीशन हमारे पास है, अभी थोड़ा मैं वर्बली इसको क्लियर करूंगा, उसके बाद बेटा हम इन्हीं कंडीशंस को फॉर 1 मार्क्स और फॉर 2 मार्क्स हम इसको प्रैक्टिकल भी इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जब कंडीशन आपको बताऊंगा तो 4 कंडीशंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि थ्योरिकल फॉर्म में हम आज क्लियर कर लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में बताऊंगा। नंबर 1 कंडीशन बहुत इजी कंडीशन है, एडमिशन की तरह इतना कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं चलेगा, थोड़ा इजी वे में आपको लेके चलना है। नंबर 1 कंडीशन बहुत सिंपल वे में, ओल्ड पार्टनर जो ऑल पार्टनर्स थे उनका ओल्ड रेशियो आपको गिवन है। अब आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि ABC आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ दिस एंड C रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। C ने फर्म से रिटायरमेंट ले लिया। ओके, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ C अब आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, सिर्फ ये बोला कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। C गया और उसके जाने के बाद में आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इट इज ए कंडीशन नंबर 1। ये एडमिशन की तरह आपको ट्रीट नहीं करनी बेटा, हम रिटायरमेंट करते हैं, इट इज ए कंडीशन नंबर 1। अब इस कंडीशन में हमें क्या मानना है, जो पार्टनर फर्म से चला गया उसके रेशियो को आप भूल जाइए, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो उनका ओल्ड रेशियो था, ओल्ड शेयर था, आप उसी को न्यू रेशियो मान लेंगे। जैसे ABC 3:2:1 के रेशियो में पार्टनर थे, 3/6, 2/6, 1/6। C फर्म से रिटायरमेंट ले देता है और उसके जाने के बाद में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो AB का न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2। रेशियो नॉमिनेटर सेम है बेटा, इस चीज पे आप ध्यान देके चलेंगे कि पहले भी 3:1 था, नॉमिनेटर 3:2 था, अब नॉमिनेटर जो है वो 3:2 हो गया, लेकिन अब डिनोमिनेटर चेंज हो गया है। पहले क्वांटिटी ज्यादा थी इसलिए 6 था, अब क्वांटिटी कम होगी तो हमारे पास में 3 और 2 5 हो जाएगा, तो न्यू रेशियो इज 3/5 एंड 2/5। अब वही न्यू रेशियो में जब आप ओल्ड रेशियो माइनस कर देंगे हम गेन रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे। इट इज ए कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, कोई पार्टनर फर्म से चला गया और उसके जाने के बाद में रिमेनिंग पार्टनर का आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो गया कि ठीक है गया और A भी डिसाइड करेंगे भाई हम भी अपने फ्यूचर प्रॉफिट को अब इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये दोनों रेशियो आपको दे दिया, NR भी गिवन है और OR आपको गिवन है, तो NR माइनस OR इक्वल्स टू गेन रेशियो। बट इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कुछ रेयर केसेस के अंदर किसी एक रिमेनिंग पार्टनर को सैक्रिफाइस भी करना पड़ सकता है।
दोनों सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, एक को तो गेन होगा, दोनों को तो गेन होगा होगा, दोनों को भी गेन हो सकता है, किसी एक को, या एक न्यूट्रल भी हो सकता है। नो गेन नो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों अगर इक्वल हो गया तो नो गेन, उसको कोई गेन नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है कुछ रेयर केसेस में उसको सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। ये हम जब प्रैक्टिकल सम करेंगे क्लियर कर देंगे। ये होगी कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3 और 4 वही हम कैलकुलेट करेंगे कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है तो उसके जाने के बाद उसका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है शुड बी टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर नंबर 3 in equally ratio and number 4 in unequally ratio। तो थर्ड और फोर्थ कंडीशन में हम क्या मानेंगे कि रिटायर्ड पार्टनर शेयर शुड बी टेकन बाय या शुड बी एक्वायर्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर इन इक्वली रेशियो, और नंबर 2 फोर्थ कंडीशन अकॉर्डिंग इन अनइक्वली रेशियो। अब जब रिटायर्ड पार्टनर शेयर को पार्टनर्स ने ओल्ड पार्टनर टेकन कर लिया है इक्वली या अनइक्वली रेशियो में, तो जनरली है कि ये सर उनका गेनिंग रेशियो इवन हो गया कि रिटायर पार्टनर शेयर को जैसे हमने एक कंडीशन कर रखी बेटा कि रिटायर एडमिशन, जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट न्यू पार्टनर से वो शेयर लेता था, तो उस कंडीशन में हम ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइसिंग होता था वो न्यू पार्टनर शेयर मानते थे। तो यहाँ वही कंडीशन होगी कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो उसके शेयर को कौन एक्वायर करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर को अपना शेयर अपने साथ तो लेके जाएगा नहीं, वो शेयर अपनी फॉर्म में पार्टनर की फॉर्म में रख के जा रहा है, तो उसको कौन टेकन करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओल्ड पार्टनर टेकन करते हैं। तो थर्ड कंडीशन में न्यू पार्टनर शेयर शुड बी टेकन बाय ओल्ड पार्टनर इन इक्वल रेशियो, एंड कंडीशन 4 न्यू पार्टनर रिटायर्ड पार्टनर शेयर शुड बी टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर इन अनइक्वली रेशियो। तो थर्ड कंडीशन में इक्वल में रिमेनिंग पार्टनर शेयर को ले लिया है और फोर्थ में अनइक्वल में। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हुई, हमने पहले थर्ड फोर्थ कंडीशन में हम फर्स्ट में कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हमने पहले सेक्रीफाइसिंग पार्ट को कैलकुलेट कर लिया, फिर वही ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो। अब इस कंडीशन में भी हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि हमें 1 मार्क्स से 2 मार्क्स पूरे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। इसका एक सिंपल हमारा पास तरीका होता है, गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज ऑलवेज इक्वल टू रिटायर्ड पार्टनर शेयर। अगर आपको ये कंफर्मेशन करना है कि भाई हमारा जो गेन रेशियो हमने कैलकुलेट कराया है वो सही है कि नहीं है, तो उसको कैसे वेरीफाई कर लिया, हमने इसको रफली कैलकुलेट करके देख लिया, अगर वो रिटायर्ड पार्टनर शेयर के इक्वल आ गया है तो ये करेक्ट है। हालांकि इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रिटायरमेंट डेट में ये पॉइंट हमें इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेंगे, आप नेक्स्ट वीडियो में ही सारी कंडीशंस को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस करा रिटायरमेंट का वो डिस्कस करा है व्हाट इज द मेन एडजस्टमेंट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जिसमें हमने पहले पॉइंट को थ्योरिकल फॉर्म में क्लियर करा, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर, ठीक है ना। और उसके बाद में मैंने आपको एक ऑरली फॉर्म के अंदर मैंने चारों जो कंडीशंस थी वो एक्सप्लेन कर दिए, जिसे हम प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की क्लास यहीं ओवर करने जा रहे हैं। आप लोग इसी से अपनी स्टडी को मेंटेन रखिए, बी सेफ, आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन अपनी स्टडी को बेटा फोकस करते रहिए। कोई भी डाउट्स वगैरह आपके क्रिएट होते हैं आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।